गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आप लोग के बीच आ चुके हैं रेलवे एनटीपीसी 28/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। अब आप लोग जो भी आदमी मेरे चैनल पे नए होंगे वो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे क्या होगा सबसे पहले मेरा वीडियो आपके पास पहुँचे। अब यहाँ देखिए एनटीपीसी 28/12/2020 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें हम क्या किए हैं, जितने भी एक चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको एक अलग अलग तरीके से हम कर लिए हैं। इससे क्या हो रहा है, हम यहाँ देख रहे हैं इस एग्ज़ाम में सीरीज़ से 5 क्वेश्चन उठाया था सीरीज़ से 5 क्वेश्चन उठाया था, जिसमें एक अल्फ़ाबेट सीरीज़ था, 2 नंबर सीरीज़ था और 2 नॉन वर्बल का सीरीज़ था। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 5 क्वेश्चन अलग अलग थे, लेकिन इन सबों को हम एक जगह कलेक्ट करके बता देते हैं। इससे क्या होगा, आपको कुछ कंसेप्ट अधिक से अधिक क्लियर होगा। अब हम चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कुछ किया है, उल्टे क्रम में पढ़ेंगे। Z के पहले Y होता है, Y के पहले X होता है, X के पहले W होता है, W के पहले V होता है, V के पहले U होगा। उसके बाद नेक्स्ट करता है अल्फ़ाबेट का छोटा अल्फ़ाबेट लिया है, A लिया है, A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E और यहाँ पे छोटा में लिया है, तो ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं F लिया है, F से पहले वाला E लिया है, E से पहले वाला D लिया है, D से पहले वाला C लिया है, C से पहले B, तो B से पहले A और आपका आंसर हो गया UE और ऑप्शन नंबर UE फर्स्ट में दिया गया है। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन का आंसर 1 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें देखते हैं 10 की वृद्धि हो गई है, इसमें देखते हैं 14 की वृद्धि हो गई है और इसमें देखते हैं 18 की वृद्धि हो गई है। अब हम देख रहे हैं इसमें 10 जोड़ा तो 18 हो गया, 18 + 14 जोड़ा तो 32 हो गया, 32 + 18 जोड़ा तो 50 हो गया। तो अब आपको पता चल चुका होगा कि पहला और दूसरा में 4 का अंतर है, दूसरा और तीसरा में 4 का अंतर है। तो इसी तरीके से तीसरा और चौथा में 4 का अंतर होगा और 4 का अंतर होगा तो 18 × 4 = 22 हो जाएगा और 22 क्या होगा, इन दोनों अंकों का बीच का अंतर, यानी इसमें और इसमें। तो अब यहाँ पे अंतर निकालने के लिए यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, तो आप इसको जोड़ दीजिए। 2 + 0 2 और 5 × 2 7, यानी आपका ऑप्शन नंबर 72 हो गया, ऑप्शन नंबर C हो गया और आंसर 72 आपका सही हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं करना था, सभी अंकों के बीच का अंतर निकाल लिए और 10 14 18 और 22 हम दे दिए। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीरीज के क्वेश्चन में नंबर सीरीज जब रहेगा तो संख्या या तो बढ़ेगा या घटेगा, और बढ़ेगा तो कम कम के रेशियो में बढ़ेगा तो अंतर निकालेंगे और अधिक अधिक के रेशियो में बढ़ेगा तो वहाँ भागफल हम देखेंगे कि कितना गुना अधिक हो रहा है। और जिन किसी को सीरीज में प्रॉब्लम होगा तो मेरे चैनल पे सीरीज दिया हुआ है, आप उसे एक बार देख लीजिएगा, बेसिक से समझा दिए हैं, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए 19 है, 29 है, 59 है और 79 है। अब यहाँ क्या होगा, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये सभी अभाज्य संख्या आपको देखने से ही प्रतीत हो रहा है और देखने से प्रतीत हो रहा है तो 19 के बाद अभाज्य संख्या आपका है 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है और 29 है। 19 के बाद 29 ले लिया, फिर यहाँ से यहाँ निकालेंगे तो जो भी अभाज्य संख्या होंगे तो उसमें भी कुछ कंडीशन लगा दिया है। कंडीशन क्या लगाया है, अभाज्य संख्या लेना ही लेना है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है जिसके इकाई स्थान पे 9 हो, तो उस तरीके का हमको अभाज्य संख्या लेना है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे 29 के बाद अभाज्य संख्या आपका 59 ही होगा जिसके इकाई स्थान पे 9 होगा। तो अब हमको सिर्फ ये समझ लेना है 29 के बाद 39 होता है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। 39 के बाद 59 होता है, वो अभाज्य संख्या है। अब 59 के बाद
69 होगा, ये अभाज्य संख्या नहीं है, और 79 ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में लेना है, लेकिन साथ ही साथ वो अभाज्य संख्या होंगे वो हमको लेना है जिसके इकाई स्थान पे 9 होना चाहिए। तो अब ये हो गया। अब आप देखते हैं कि 79 के बाद हम 89 ले सकते हैं, 99 ले सकते हैं, 109 ले सकते हैं और 119 ले सकते हैं, जो कि मेरे पास सारे ऑप्शन में है। अब यहाँ देखेंगे तो 79 के बाद 99 ऑलरेडी आप लोग को पता होगा ये जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि 99 को 11 से भी काट सकते हैं और 99 को जो है 9 से भी काट सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमको 89 है, तो 89 क्या अभाज्य संख्या है? तो हम कहेंगे जरूर अभाज्य संख्या है। इसीलिए आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमको आगे जाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर मिल चुका है, इसलिए आगे नहीं जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट जो है, ये दोनों क्वेश्चन जो है नन भरवल का सीरीज है, ये दोनों क्वेश्चन नन भरवल का सीरीज है। अब यहाँ पे देखिए ये सीरीज का क्वेश्चन इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक फिगर ये है, एक फिगर ये है और एक फिगर एरो है। यहाँ पे 3 फिगर दिया गया है और वही 3 फिगर यहाँ भी है, सिर्फ दोनों में फ़र्क क्या है, इसमें और इसमें फ़र्क क्या है, बीच वाला जो फिगर है वो सीधा पलट गया है। सीधा पलटने का अर्थ होता है आप कह सकते हैं 180 डिग्री मूव कर गया है, तो 180 डिग्री मूव कर गया तो इनका ये प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे पहला और दूसरा में देख लिए, अब उसी तरीके से हमको तीसरा और चौथा में देखना है क्या होगा। तो ये राइट साइड है तो ये हमेशा लेफ्ट साइड चला जाएगा और ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपके पास देखिए लेफ्ट साइड में यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब रही बात इन दोनों फिगर का, इन दोनों फिगर का देखिएगा तो इन दोनों फिगर में ये वर्ग जो है पहले स्थान पे था और गोला उसके अंदर था, तो यहाँ भी वृत्त पहले स्थान पे आएगा जो कि सेकंड स्थान पे है, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि पहला और दूसरा फिगर जो है अपनी जगह पे ही है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या हो रहा है, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये पॉइंट देने का मतलब है ये 2 3 4 5 6 7 8 ये अष्टभुज हो गया और इसमें कितने आपके ये फिगर है 1 2 3 4 5 6 7, यानी बाहर यदि अष्टभुज है तो अंदर 7 है, यानी 1 कम है। बाहर 1 2 3 4 5 6 7 है तो अंदर 6 है, 1 कम है। यहाँ भी देखेंगे 1 2 3 4 5 है तो अंदर 1 कम है, 4 है। इस तरीके से हम कह सकते हैं बाहर का जो भी फिगर होगा उसमें अंदर 1 कम होना चाहिए। ऑप्शन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6, अंदर 5 है, छोड़ दीजिए इसको देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और अंदर 3 3 6 1 7 है, ऑप्शन बी गलत। ये 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 5 है, ये हम देख सकते हैं, और 1 2 3 4 5 5 2 है, ये गलत। अब यहाँ देखिए बाहर 2 4 6 तो अंदर 5 हो सकता है, बाहर 2 4 6 तो अंदर 6, 2 4 6 तो अंदर भी 6 है ना, 2 4 6 अंदर 6, और हमको क्या करना है अंदर जितना होगा उससे बाहर 1 अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 7 3 3 6 तो 7 6 तो यहाँ 5 होगा अंदर में 5 इसमें भी है, अंदर में 5 इसमें भी है, 3 2 5 3 2 5। अब यहाँ देखिए 3 3 6 2 8 7 6 भुजा होना चाहिए, 2 4 6 2 4 6। अब दोनों ऑप्शन में सेम मैच कर रहा है। अब इसमें क्या करना है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो अब इस तरीके से ये 6 6 हो गया, तो इसका ऑप्शन ये गलत और इसका ये आंसर सही हो गया, क्योंकि 2 4 6 और अंदर 5। अब इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन सीरीज़ का कंप्लीट हो गया है, यानी इस एग्ज़ाम में आपके पास सीरीज़ का 5 क्वेश्चन पूछा था। अब चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो मेरा आया है क्लासिफिकेशन से।
क्लासिफिकेशन से 3 क्वेश्चन पूछा था और वो तीनों क्वेश्चन क्या है सो आपके सामने दिया गया है। अब यहाँ देखिए पहला जो है 6 नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया गया है 9 729, दूसरा दिया गया है 6 216 और तीसरा 7 27 और 4 64। जो आदमी को क्लासिफिकेशन के बारे में नहीं जानकारी होगा तो वो हम बता देते हैं किसे कहते हैं। यहाँ क्लासिफिकेशन का कहते हैं कि ऑड मैन आउट, यानी 4 का समूह रहेगा तो 3 एक समान होगा, उसको चुनना है। और यदि कोई बच्चे बैंक का एग्जाम देना चाहते हैं तो यदि वहाँ 5 ऑप्शन रहेगा तो वहाँ 4 समान होगा। अब हम बात करते हैं क्या कह रहा है, देखिए निम्न 4 में से 3 किसी प्रकार समान है अतः उनका एक समूह बनता है, वह कौन सा भिन्न है चुने। तो हमको चुनना है। अब यहाँ देखिए 9 और 729 के बीच में क्या संबंध है, तो आप जानते होंगे 9 का क्यूब होता है 729। 6 और 216 के बीच में क्या संबंध है, तो 6 का क्यूब होता है 216। 7 और 27 के बीच में क्या संबंध है, तो 7 का ना तो स्क्वायर होता है ना क्यूब होता है 227। और 4 और 64 के बीच में क्या संबंध है, 4 का क्यूब होता है 64। तो कहने का मतलब इनका क्यूब ये है, इनका क्यूब ये है और इनका क्यूब ये है। तो इस तरीके से कह सकते हैं तीनों क्यूब है जबकि ये क्यूब नहीं है। इस तरीके से इसका डिफरेंट आंसर जो आएगा, जो भिन्न होगा, वो 7 27 होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भाला दिया गया है, ये कैटापुल्ट दिया गया है, ये पिस्टल है, ये राइफल है। अब देखिए इसमें से ये क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पे कहिएगा हथियार होगा, तोप नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगा, बंदूक नहीं होगा। ये इसका आंसर हथियार, यानी कहने का तात्पर्य है हथियार के अंतर्गत ये सभी आ जाते हैं, क्योंकि भाला और कैटापुल्ट भी एक हथियार है और पिस्टल राइफल तो आप लोग जानते ही होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर का, डिस्कस थ्रो, गोल्फ, शॉट पुट और हैमर थ्रो। अब ये देखिए ये 4 खेल का नाम नहीं है, इसमें सिर्फ एक खेल का नाम है, बाकी जो है आपका ये एथलीट का है। इस तरीके से, क्योंकि शॉट पुट ये सब आप लोग जानते होंगे, डिस्कस थ्रो और हैमर थ्रो ये सब एथलीट का अंग है, जबकि गोल्फ एक खेल का नाम है। इस तरीके से इसका सही आंसर हो गया गोल्फ। अब हम आप बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि आगे आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एनालॉजी चैप्टर से लिया गया है और एनालॉजी चैप्टर से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें कह रहा है कुत्ता का जो संबंध रखवाली से है तो वही संबंध घोड़ा का किससे होगा। तो आप लोग को पता होगा कुत्ता हम लोग घर पे रखते हैं रखवाली करने के लिए, उसी तरीके से घोड़ा रखते हैं हम लोग गाड़ी के लिए नहीं, काठी के लिए नहीं, स्त्री के लिए नहीं और सवारी के लिए। क्योंकि सवारी का तात्पर्य होता है यदि गाड़ी में भी घोड़ा का यूज करेंगे तो सवारी ही किया जाएगा और अकेले घोड़ा पे भी चढ़ के हम सवारी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर सवारी होगा। नेक्स्ट कहते हैं टिड्डा कीट से किस प्रकार संबंधित है। तो टिड्डा जो है कीट वर्ग में आता है। लकड़बग्घा ये आपका शाकाहारी नहीं है, ये स्तनपायी में आता है। लकड़बग्घा स्तनपायी वर्ग में आता है और टिड्डा कीट वर्ग में आता है। अब यहाँ देखिए AMBER ये कोडिंग डिकोडिंग का आपके पास 11 नंबर, 12 नंबर, 13 नंबर ये 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का पूछा गया है। यहाँ देखिए AMBER अंबर को 27 लिखा गया है, BROWN ब्राउन को 14 लिखा गया है, तो GREEN को क्या लिखा जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 28, 36, 39 और 24। अब इस पर चेक कीजिएगा जो किस तरीके से अंबर को 27 लिखा जाता है। तो इसका पोजीशन जिसको याद नहीं हुआ वो याद कर लेंगे, 1 + 13 + 2 + 5 + 18। इनको जोड़ के देखिएगा, 13 1 14, 14 2 16, 16 5 21, 21 18, 21 10 41, 31 31 8 39, 39 होता है। अब यहाँ पे देखिए इन सबों अल्फ़ाबेट का जोड़ 39 हुआ है। अब यहाँ पे लेकिन वो 27 लिखा है, तो कैसे लिखा है, तो 9 गुना 3 करेंगे, इन दोनों को गुणनफल कर देंगे तो ये 27 आ जाएगा। अब उसी पैटर्न पे हम ब्राउन को लेके 14 पुराएंगे, यदि 14 आ जाएगा तो मेरा आंसर आगे निकालेंगे। बी का वैल्यू 2 होगा, आर का 18 होगा, इसका 15, इसका 23, इसका 14। इन सबों को जोड़ के देखिएगा तो 18 + 2 20, 20 + 15 35, 35 10 45 10 55 10 65 5 70 2 72 आता है। ये इन सबों का जोड़ जो है 72 आ गया और 72 को 2 से गुना कीजिएगा तो 2 × 7 14 आ जाता है, यानी ये भी आपका आ चुका है।
अब उस तरीके से ग्रीन का वैल्यू लिखिए, ये होता है 7, ये होता है 18, ये 5, ये 5 और ये होता है 14। 18 और 7 25, 25 5 30, 5 35, 10 45, 4 49, ये 49 हो गया। अब 49 को कैसे गुना करेंगे तो 4 × 9 = 36, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया। और जिन किसी को दिक्कत होगा कोडिंग डिकोडिंग में तो मेरे चैनल पे कोडिंग डिकोडिंग का वीडियो दिया हुआ है, पूरा वीडियो, उसको आप एक बार देख लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। यहाँ देखिए MAHARAJA महाराजा को ZNUNENWN लिखा गया है, तो RAINDROP को क्या लिखा जाएगा। इसमें पोजीशन का ही ध्यान रखना अति आवश्यक चीज़ है। ये 13 होता है, ये 1 होता है, ये 8 होता है, ये 1 होता है, ये 18 होता है, ये 1 होता है, ये 10 होता है, ये 1 होता है। अब यहाँ देखिए 26 होता है, 14 होता है, 21, 14, 5, 14, 23, 14। अब आप देखिए 1 में क्या करने से 26 होगा, तो अब आप 13 में, अब आपको 13 में क्या करने से 26 होगा, तो 13 में +13 करने से 26 होगा। उसी प्रकार 1 में क्या करने से 14 होगा, +13। 8 में फिर 13 जोड़िएगा तो 13 7 20 1 21 होगा। 1 में 13 जोड़िएगा 14 होगा। 18 में 13 जोड़िएगा तो 18 10 28 29 30 31 होता है। अब यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 लेटर होते हैं, लेकिन ये पोजीशन 31 आ रहा है, तो क्या करिएगा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 26 तक 26 कंप्लीट हो जाएगा, पुनः 27 को ए कहेंगे, 28 को बी कहेंगे, 29 को सी कहेंगे, 30 को डी कहेंगे और 31 को ई कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 31 का मतलब 5 भी हो गया। ठीक है, फिर 1 का पोजीशन 1, फिर यहाँ 14 तो 13 बढ़ गया, फिर 13 10 23 हो गया, 1 + 13 14 हो गया। यानी आप कह सकते हैं जितने भी महाराजा में अंक थे, अल्फ़ाबेट थे, सभी में 13 13 वृद्धि किया है। तो आप भी यहाँ 13 वृद्धि कीजिए, 18 1 9 14 4 18 15 16 और सभी में 13 जोड़िए। 18 + 13 जोड़ेंगे तो 18 10 28 29 30 31 होता है। 31 का मतलब 26 5 31 ई हो जाएगा। तो ये भी यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ई है, यहाँ ये है। और एक चीज़ आप देखेंगे, आप दूसरा निकालेंगे, ए का पोजीशन 1 में 13 जोड़ेंगे, ये 14 हो जाएगा। 14 का मतलब n, यहाँ n है, यहाँ भी है। अब ये जो है भी होने के कारण ये कभी आंसर नहीं होगा। यहाँ n है, हो सकता है, यहाँ n है, हो सकता है। फिर 9 है, 9 में 13 जोड़िएगा तो ये आपका 22 हो जाएगा। 22 का मतलब होता है भी, तो भी यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया क्योंकि भी नहीं है। अब यहाँ पे भी है, ये हो सकता है, यहाँ भी है, ये हो सकता है। अब उसके बाद 14 और 13 27 होगा। 27 का मतलब ए, यहाँ ए है, हो सकता है, यहाँ भी ए है, हो सकता है। अब 4 + 13 17, 17 का मतलब क्यू, यहाँ क्यू है, यहाँ ई है, ये अब नहीं होगा। तो अब हमको जो है बाकी जो EBC बच गया है इसको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 3 ऑप्शन गलत हो चुका है, इसलिए आपका आंसर बी होगा। तो इस तरीके से ये बी हो गया। अब यहाँ पे देखिए, जो लोग अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद नहीं करते हैं और बोलते हैं कि इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा सर, तो वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पोजीशन पे ही पूछ दिया है। देखिए यहाँ पे ACCESS है, तो ए का पोजीशन 1, डबल सी का है तो 3 3, ई का है तो 5, SS का 19 19, ये डायरेक्ट पोजीशन लिखा है। आप भी डायरेक्ट लिखेंगे, इसका होगा 5, इसका होगा 24, इसका होगा 3, इसका होगा 5, इसका होगा 12, इसका होगा 12, यहाँ पर होगा 5, यहाँ 14, यहाँ 3 और यहाँ 5। जिस ऑप्शन में ऐसा है वही आपका आंसर होगा। अब आप यहाँ पे देखिए कौन सा ऑप्शन होगा आंसर। तो अब यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं 5 24 3 5, 5 24 3 5, 5 24 नहीं है, गलत। 5 24 3 5, 5 23, ये गलत। अब यहाँ पे 5 24 3 5, 12 12 5, 5 24 3 5, 14 14 दे रहा है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। 12 12 5, 1435, 1435 आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन आए थे और तीनों क्वेश्चन कहीं न कहीं आप देख रहे होंगे कि पोजीशन पे आधारित था, इसलिए आप लोग पोजीशन जरूर याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका 14 और 15 ये दिया गया है मिरर से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया इस सेट में। अब मिरर से जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मिरर में लेफ्ट राइट चेंज होता है, अप और डाउन नो चेंज होता है, यानी उल्टा सीधा ऊपर नीचे का कभी चेंज नहीं होगा, और बाएं का दाएं में चल जाएगा और दाएं का बाएं में चल जाएगा। तो उसको आप देखिए कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखिए स्टार्टिंग में ए लेफ्ट साइड में है, तो ये ऑप्शन में ए राइट साइड में होना चाहिए। यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं किसी भी ऑप्शन में ए राइट साइड इसमें नहीं है, इसमें लेफ्ट साइड ही है, इसीलिए गलत है। यहाँ राइट साइड है ये हो सकता है, यहाँ राइट साइड है ये हो सकता है, यहाँ राइट साइड है ये हो सकता है। अब देखते ये सिंबल है, ये भी राइट साइड से ये स्टार्ट होगा, यहाँ @ आ गया है, ये कभी संभव नहीं है। यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है, चलेगा। अब आप देखिए ये परसेंट जो है ये परसेंट सबसे राइट में है, तो ये परसेंट सबसे लेफ्ट में आएगा, और सबसे लेफ्ट में परसेंट यहाँ है जबकि सबसे लेफ्ट में यहाँ हैश है, इसलिए ये नहीं होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब यहाँ पे बीच वाले जितने भी अल्फ़ाबेट थे उनको हमको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा ऑप्शन में 4 था, 4 में से 3 गलत हो चुका है। इसका मतलब जो शेष बच गया वही आपका आंसर बच गया, और ये आंसर होगा। चेक करेंगे तो वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर, ये भी मिरर से ही है। सी लेफ्ट साइड है, सी राइट साइड होना चाहिए, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ वाई राइट साइड है, इसीलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ सी है, ये हो सकता है। फिर देखिए एच लेफ्ट में सेकंड है, राइट से सेकंड एच होना चाहिए, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ भी आपका एच है, ये चलेगा। फिर उसके बाद देखिए एच जो आई जो है लेफ्ट से तीसरा है, तो राइट से तीसरा आई है, राइट से तीसरा आई है, राइट से तीसरा आई है, ये भी सही है। चौथा भी है, लेफ्ट से चौथा भी है, यहाँ पे ए बना दिया है, तो भी कभी ए नहीं बनेगा। राइट से चौथा भी, ये सही है, और राइट से चौथा भी, ये सही है। अब यहाँ पे ए है, तो ए होगा, तो ए देखिए जैसे का तैसे रह जाएगा ए, और यहाँ एल आ गया है, ये एल कभी नहीं होगा। इस स्थिति में आप देख चुके हैं ऑप्शन नंबर ए गलत हो चुका है, सी गलत हो चुका है, डी गलत हो चुका है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, और आप वेरीफाई भी करेंगे तो वही आपका आंसर आएगा। अब चलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया था जो कि नीचे दिया गया है। वहाँ पे कह रहा है ए का अर्थ प्लस है, एस का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ इनटू है, डी का अर्थ डिवाइड है, और बी का अर्थ छोटी कोष्ठ का लेफ्ट साइड वाला है, और एफ का अर्थ छोटी कोष्ठ का राइट साइड वाला है। तो इनका आप प्रयोग करते हुए आप इनका सॉल्यूशन दीजिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इनका प्रयोग करके कैसे होगा। स्टार्टिंग में देखिए b यहाँ पे दिया गया है, तो b का मतलब ये हो गया। उसके बाद 700 है, तो 700 लिख लीजिए। a का अर्थ प्लस होता है, प्लस दिया गया है, 11 और 0। s का अर्थ क्या है, s का अर्थ देखिए माइनस है, -90। f का अर्थ क्या है, ये कोष्ठ बंद करने के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाद d का अर्थ क्या है, d का अर्थ डिवाइड दिया गया है, और b का अर्थ क्या है, ये कोष्ठ स्टार्ट किया गया है। 9 दे दीजिए। अब उसके बाद m है, m का अर्थ इनटू होता है 10, s का अर्थ माइनस होता है -10, और f का अर्थ कोष्ठ बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो क्या होगा, 700 + 110 ये हो गया 810, -90। 810 में से 90 जाएगा, और यहाँ डिवाइड है। फिर उसके बाद कह रहा है 9 × 10 90, 90 में से 10 गया 80। अब इसको अंतर कीजिए, 0 में से 0 गया 0, और 81 में से 9 गया 72, और भागा 8 से दीजिए 80 से, 0 0 खत्म, 8 9 72। यानी इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर आ गया 9। तो इस तरीके से ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। फिर अब इसका अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन अभी आपको दे रहे हैं।